गूंज भी सुनाई दी गई। शहर कराची में भत्ता वसूल किया जा रहा है। वसीउल्लाह लाखो, जमील छांगा, अहमद अली मक्सी। पुलिस इनको निकाल निकाल के मारने से भी दरेग नहीं कर रहे हैं। सिस्टम को उन्होंने हिला के रख दिया। उन्होंने पुकारा फील्ड मार्शल को। डंडा चलता है कि वसी को ला रहे हैं, जमील को ला रहे हैं, अहमद अली मक्सी को ला रहे हैं। इनको तो हम लाए नहीं क्योंकि आईजी साहब तो जा रहे हैं 31 को। इनकी रातों की नींद हराम कर दी। कराची में ऑपरेट कर रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वसीउल्लाह लाखो, जमील छांगा है, समद काशावाड़ी, बहादुर पीएमटी, अहमद अली मक्सी, गुलशेर जागीरानी, अजीम। बहादुर का बेटा मार दिया, अब बहादुर परेशानी। वसी का नेटवर्क है। इनके नेटवर्क को कौन तोड़ेगा? ये वसी वो बकरी है, इसकी आवाज नहीं निकलती थी ईरान से बैठ के। वसीउल्लाह लाखो का जो रेड वारंट का रेफरेंस है वो इंटरपोल के हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में पहुंच चुका है। जहां से पुलिस भत्ता लेगी वहां से मैं भत्ता लूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची से बड़ी खबर ये है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि अब जो कराची में एक लहर थी एक भत्ताखोरी की, और ख़ास तौर पर जो ताजिर बिरादरी, जो हमारा सनती शोबा एक बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला था। गुज़िश्ता दिनों हमें इसकी एक गूंज भी सुनाई दी गई शहर कराची में कि किस तरह ताजिरों से और सनती शोबे से वाबस्ता लोगों के अलावा जो छोटे ताजिर हैं उनसे भी मुस्तकिल भत्ता वसूल किया जा रहा है। और एक नेटवर्क है, ये बार बार ये बात सामने आई कि वो नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है। मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ इस हवाले से पुलिस के सामने भी आई, लेकिन इस वक्त आपको ब्रेकिंग देने जा रहे हैं कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई है कि अब जो गैंग वॉर और जो भत्ता ग्रुप है, एक भत्ता ग्रुप का एक नेटवर्क यहाँ पर जो ऑपरेट किया जा रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो होती रही, लेकिन अब रेड वारंट इंटरपोल को मौसूल हो चुके हैं। भत्ताखोर जो ग्रुप कराची में काम कर रहे थे उनके हवाले से मुतअद्दिद खबरें भी सामने आई, जिसमें वसीउल्लाह लाखो, जमील छांगा, अहमद अली मक्सी और समद काठियावाड़ी समेत गुलशेर जागरानी, ये मुख्तलिफ जो भत्ताखोर ग्रुप थे ताजिरों को जो है बड़ी बड़ी पर्चियाँ और भत्ता वसूली का काम कर रहे थे, जिसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो चेयरमैन है वो भी सामने आए और ताजिर बरादरी भी सामने आई। इस तमाम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, और ख़ास तौर पर जो कराची के जुराइम की खबरें हैं उन पर खासी गहरी नज़र रखते हैं, ताहिर अब्बासी साहब। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर अब्बासी साहब, एक ब्रेकिंग सामने आई है और ज़ियाउल हसन लज्जार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि जो भत्ताखोर ग्रुप है, जिसमें उन्होंने नाम भी लिए, चंद एक नाम भी लिए, और कहा गया कि इनके जो रेड वारंट हैं वो इंटरपोल को मौसूल हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप? कामरान भाई, ये जो मामला है ना, ये कई बरसों का था। ये लावा पक रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पक के बह चुका है। कच्चे के डाकुओं से लेकर और बैरून मुल्क में पक्कों में बैठकर पूरे कराची के सनतकारों, ताजिरों, तामीराती शोबा और यही नहीं, हमारे छोटे ताजिरों को भी परेशान करने वाले इन लियारी गैंग वॉर के दहशत गर्दों को नकेल डालने का वक्त आ गया है। आज आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जब वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के हमरा मौजूद थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कराची वालों को ये बताई है कि बिलाखिर इंटरपोल का जो मरकज़ी दफ्तर है फ्रांस में, बाकायदा वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रेफरेंस तैयार किया गया था वसीउल्लाह लाखो के रेड वारंट से मुतालिक, वो रेफरेंस वहाँ पर 7 दिन पहले जमा हो गया है, वो मंजूर हो गया है। फिर उन्होंने जब ये बताया तो साथ होम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि या वहाँ हम वफाकी हुकूमत के साथ दस्तावेज़ात का तबादला कर रहे हैं, यहाँ हमारी पुलिस इनको निकाल निकाल के ढूंढ के ला रही है, ये मुज़ाहमत करते हैं, हम मारने से भी दरेग नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ यूँ है कि कराची का अमन पूरे पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। कराची का अमन कराची की मईशत से वाबस्ता है, और इसकी वाबस्तगी यूँ है कि अगर कराची का ताजिर पाकिस्तान से या कराची से मुंतकिल हो जाएगा तो पूरे मईशत को धचका लगेगा, और उससे ना कि सिर्फ धचका लगेगा बल्कि पूरे मुल्क में एक गहमा गहमी सी सूरत हाल थी। आपने जिस तरह देखा, अभी आबाद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 दिन पहले, सिस्टम को उन्होंने हिला के रख दिया। ना वो सूबे के वज़ीर आला से बात करना चाहते थे, ना उन्होंने सिपा सालार को बुलाया, ना वो डीजी रेंजर्स से बात करना चाहते थे। उन्होंने पुकारा फील्ड मार्शल को, और ये बात 3 महीने पहले भी हुई थी। जब फील्ड मार्शल को पुकारा, आपने देखा काम को कैसे पहिए और रफ्तार लग गई। डंडा चलता है सर, आप ये देखें कि 2 दिनों में होम मिनिस्टर तीसरी मरतबा हमारे सामने आए, वज़ीर आला ने इनको बुलाया, इनकी बात सुनी, आईजी को बुलाया, एडिशनल आईजी को बिठाया, भाई इनकी बात सुनो, इनके मसलों को तरजीहात में शामिल कर लो, क्योंकि आईजी साहब तो जा रहे हैं 31 को, उनकी रिटायरमेंट है। नया जो आईजी होगा उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था,
क्योंकि हम गुज़श्ता कई बरसों से सुन रहे थे कि वसी को ला रहे हैं, जमील को ला रहे हैं, अहमद अली मक्सी को ला रहे हैं, इनको तो हम लाए नहीं। एक नौमौलूद समत काठियावाड़ी हमने भंगी पैदा कर दिया और उसने इनकी रातों की नींद हराम कर दी। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट इन 7 रोज़ के दौरान इनके 32 लोग पकड़ चुका है। आज होम मिनिस्टर बता रहे थे 7 लोग हमने ज़ख्मी हालत में पकड़े और इनके 2 लोग हम मार चुके हैं। ये जो एहसान सराइकी मारा गया था ना कामरान भाई, ये जमील चागा का बहुत अहम कारिंदा था। इसको गार्डन पुलिस के हाथों मुकाबले में ही मारा गया। फिर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने एक शफी नाम का आदमी मारा हालिया 2-3 दिन पहले। ये बहादुर पीएमटी, जिसका जिक्र होम मिनिस्टर ने खुद किया कि बहादुर भी हमारे लिस्ट में है, उसके रेड वारंट के लिए हम दस्तावेजात बना रहे हैं। ये शफी उसका बेटा था। इसके मरने के बाद समझे ईरान में सोग लग गया। वसी, तोतला जमील, सारा नेटवर्क ईरान से ऑपरेट किया जा रहा है। दरअसल ये ईरान में मौजूद है, आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। क्योंकि बलूचिस्तान के जरिए जब ये लियारी गैंग वार ऑपरेट करते थे तो बलूचिस्तान इनका ईजी एक्सेस होता था और वही रूट ये ईरान के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वो जो इनके दाखिली और खारजी रास्तों के रास्ते थे ना, वो इनको याद थे, वो इनके लिए आसान थे, वहाँ इनकी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी। फिर अलहदगी पसंद जो बलूचिस्तान तंजीमें थी हमारी, वो इनको बड़ा सपोर्ट करती थी। तो ईरान आना जाना, बलूचिस्तान में रूपोशी इनके लिए बहुत आसान थी। ये मसला था हमारे लिए। कराची वालों के लिए मसला हमें कुछ हद तक हल होता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह बनी वहाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने किसी को नहीं ललकारा, किसी को नहीं पुकारा, किसी से गिला शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा हमें फील्ड मार्शल से मदद चाहिए। वो फील्ड मार्शल को पुकार रहे थे। ताहिर भाई साहब, सवाल ये है कि ये भत्ताखोर ग्रुप, आपने खासी जराइम की खबरों पर आपकी खासी गहरी नज़र रहती है। इन नेटवर्क्स के खिलाफ भी काफ़ी खबरें आपने दी हैं। जो 5 नेटवर्क्स का जिक्र आज वज़ीर दाखिला सिंध ने खुद किया है, ये आज से तो नहीं है। तो ये फील्ड मार्शल को पुकारने के बाद ही इस पर क्यों कार्रवाई हुई? माजी में पुलिस क्या करती रही है? देखिए कामरान भाई, ये जो नेक्सस था ना पूरा भत्ते का, ये आज से नहीं है। ये 1968 से बाबू डकैत और दादल बलोच के लियारी गैंग वार से शुरू हुआ। ये पहले डकैतियां करते थे, फिर मंशात फरोशी में आ गए, फिर जुए का अड्डा बनाया, फिर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, सुपारी किलिंग, अगवा बराए तावान जैसी बड़ी संगीन वारदातों में आए। फिर ये आपस में लड़ गए। ये जब आपस में लड़े तो इनको अपने अपने गैंग चलाने के लिए फंडिंग चाहिए थी, पैसे चाहिए थे। सुपारी किलिंग उस वक्त इस हद तक थी कि क्योंकि महाजर और बलोच दो आपस में लड़ी थी, ये 2 कौमें, उसका इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। सुपारी किलिंग का इन्होंने भरपूर काम किया। फिर बंदरगाह से आने जाने वाले हमारी जो गाड़ियाँ, माल बरदार गाड़ियाँ थी, वहाँ ये ट्रांसपोर्टर्स को, ताजिरों को ललकारते रहे, एक्सटॉर्शन करते रहे। फिर 2013 का मई में होता है जी ख़तरनाक ऑपरेशन शुरू। कराची ऑपरेशन ने इनकी कमर तोड़ दी। ये भाग गए यहाँ से, इन्होंने अपनी आमाजगाहें छोड़ दी। पाक कॉलोनी में एक वाइट हाउस है, वो रहमान का वाइट हाउस हुआ करता था, फिर रियासत जदगाल के इस्तेमाल में था। उस वाइट हाउस को देखने के लिए ना ये बलोच कम्युनिटी तरसती थी। आज वो वाइट हाउस खंडर है। ये रेंजर्स और पुलिस की कुर्बानियों की बदौलत हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सूरत हाल ये हुई थी, कोई हम देख रहे हैं 1.5 साल से एक नौमौलूद सा बच्चा पैदा होता है जिसका नाम समत काठियावाड़ी था। ये बेसिकली न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में खाकरोब भंगी था, जो झाड़ू लगाता था। वो इलाके, वहाँ का नेक्सेस, वहाँ की जराइम पेशा सरगर्मियाँ उसके जहन और जुबान में बसी हुई थी। वो सुन्नी तहरीक का कारकुन भी था और वो देखते ही देखते उसने पहला मर्डर किया शहजाद जाफरानी का, जो कि टिम्बर मार्केट का ताजर था। उस वक्त के आर्मी चीफ ने भी उसके मर्डर का नोटिस लिया था, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। समद इनके हाथ से निकल गया और बाकी लोग उसमें मारे गए। समद भी वही भाग गया, जहाँ समद ईरान भाग गया। समद उसके बाद ईरान भाग गया और बाद में वो ईरान से पाकिस्तान आया, कच्चे के इलाकों में रहा, बलूचिस्तान में रहा और जगहों पे रहा। इसकी तलाश में पंजाब और सिंध के कई इलाकों में छापे भी मारे गए। ये निकल गया हमारे हाथ से। इसने उसी मजहबी जमात के लोग इस्तेमाल किए। जहाँ हालिया दिन हमने देखा एक छापा पड़ा था, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने छापा मारा, जवाद कादरी, शहबाज कादरी और समेत 9 लोग पकड़े। आज भी होम मिनिस्टर ने उसका जिक्र किया कि होम मिनिस्टर उसी जहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने छापा मार कार्रवाई गुज़िश्ता दिनों की थी, ये सब उसके समत काठियावाड़ी के साथ। ये एक रेहान डॉक्टर पकड़ा गया था पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हालत। ये उसके इंकशाफात कि रेहान ने बताया कि जो बिलाल सुपारी किलर था उसने असलेहा कादरी हाउस से लिया और इस्तेमाल के बाद असलेहा दोबारा कादरी हाउस मोटरसाइकिल समेत जमा करा दिया। उसके इंकशाफात के बाद जब वहाँ रेड हुई, जवाद वाजा नाम का जो किरदार था ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के रडार पे था, क्योंकि वो एक ऐसी महफूज मकाम पे था कि वहाँ से उसको गिरफ्तार करना मुश्किल था, भरपूर शवाहिद की बुनियाद पे वो हो सकता था। आज होम मिनिस्टर ने वाजे कर दी वो बात कि जब उन्हें बताया गया कि जी कादरी हाउस पे छापा मारना है, तो होम मिनिस्टर ने कहा, मैंने आईजी को कहा कि कोई भी ऐसा शख्स जो जराइम पेशा लोगों को सरपरस्ती करता है, उसको आमाजगाहें फराहम करता है, फिर वो कोई भी हो, आप दरवाज़ा तोड़ ऑपरेशन करें। और हुआ, और हमने देखा, पुलिस से साबित किया। वहाँ से ना तो पुलिस की सरकारी एसएमजीज छोड़ी गई, ना इनका प्राइवेट असला छोड़ा गया, सब लाए फॉरेंसिक के लिए इन्होंने भेज दिया।
उसके इंटरोगेशन में बहुत सारी चीज़ें आई जो वेरी इन्वेस्टिगेटिव लोगों से बात हुई है, जो उसको इंटरोगेट कर रहे हैं, वो एतराफ़ कर रहा है कि वो समझ से कनेक्टेड था। ये अब तक की जो हमारे सोर्स रहे हैं। इसके बाद आप ये देखें कि वसी का नेटवर्क है, जमील छांगा का नेटवर्क तारू लाइन सोल्जर बाजार के वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। पीआईबी कॉलोनी, जिसको पीर इलाही बख्श कॉलोनी पीआईबी कॉलोनी हम कहते हैं, वहाँ से अहमद अली मक्सी का नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। अब इनके नेक्सेस हैं सईदाबाद, मोचको, मुआजगोड और हमारा मलीर। साथ में कुछ इलाके हैं जमशेद क्वार्टर और अजीज़ाबाद के। यहाँ इनका जो समत काठियावाड़ी है ना, ये क्योंकि गुजराती कौम से ताल्लुक होता है, इसकी कम्युनिटी बेस और इसका ताल्लुक जिस मजहबी जमात से था, उसके कुछ दोस्त जराइम पेशा जहनीत के लोग वो इसको मदद करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कामरान भी इसके अंदर ये है कि जब इसके लोग जेल जाते हैं ना, ये फैसिलिटेट करता है। इसके लोग, इसके वकला, इसके सहूलतकार उसको फैसिलिटेट करते हैं। स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन यूनिट से लेकर और जेल से वापसी तक ये मुकम्मल सहूलतकारी के साथ बरामद होते हैं वापस, और ये मज़ीद मजबूत होकर बरामद होते हैं। ये इस तरह मजबूत होते हैं कि जेल में इनको, घर में इनको मुकम्मल फंडिंग होती है। जब ये जेल जाते हैं इनके घर वालों को पैसे देते हैं। ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? जेल के नेटवर्क को कौन तोड़ेगा? जेल में जो एक नेटवर्क चल रहा है, और ये आज से नहीं, ये कई गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जेल में ऑपरेशन भी हुआ, उसमें मोबाइल और पता नहीं क्या-क्या तमाम डिवाइसेस बरामद हुई। उसके बाद अभी तक ये जेल में नेटवर्क काम कर रहा है इस वक्त तक? आज से नहीं है। कराची में, ख़ास तौर पे कराची की और सिंध की जो जेलें हैं, हमने बहुत बार पढ़ा, सुना, देखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी निसार चीफ जस्टिस थे, वो भी सेंट्रल जेल एक बार गए थे, और एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस के मुलजिम के कमरे से उन्होंने कई चीज़ें ली थी, उन्होंने उस पर एतराज़ भी किया था। इस तरह के मनादिर रेंजर्स के ऑपरेशन हमने देखे। टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर और चूल्हे टाइप की चीज़ें, मोबाइल फ़ोन की एक बड़ी मिकदार ये होती रही है। ये नेटवर्क अंदर से चल रहा है, ये साबित है, इस पर कोई दो राय नहीं है, अभी भी चल रहा है। समत का गैंग टूटा है, वसी परेशान है। जमील का बंदा मार दिया, जमील परेशान है। बहादुर का बेटा मार दिया, बहादुर परेशान। ये जो 20 दिन 15 दिन लगे ना, और जो ये 7 दिन लगे आबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, समझें कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब एक ही तरजीह है शहर में। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ 31 दिसंबर तक, जब तक गुलाम नबी मेमन आईजी है ना, एक ही फोकस तरजीहात है, वो है एक्सटॉर्शन और उसमें मुलविस लोगों को किसी तरह रोकना। मैं 5 दिन हो गए, सिर्फ न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन की हदूद है, गोधरा और उसके अतराफ़ में, वहाँ से इत्तलात है कि वहाँ, बाकी शहर में बहुत सुकून है। अभी 7-8 दिन में हमने कोई ऐसी बड़ी वारदात रिपोर्ट नहीं की है। फ़र्क पड़ा है, लोग मर रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग। लेकिन अब जो अगला मरहला है ना, मैं समझता हूँ कामरान भाई, जिस पे अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने तेज़ी से काम तो कर लिया। हम इंटरपोल से अब रब्ता कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब रब्ता कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत कोऑर्डिनेशन में है, रेंजर्स पुलिस काम कर रही है, एसआईयू काम कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, रेफरेंसेस बन रहे हैं। ये जो आज आईजी साहब ने एक बात बोली ना, बहुत अहम थी। उन्होंने अपने आखिरी इख्तितामी जुमलों में कहा कि जब हम इंटरपोल जाते हैं ना, बहुत मजबूत दस्तावेज़ात चाहिए होते हैं बैनुल अक़वामी तर्ज पे किसी को इंटरपोल की मदद से वापस मुल्क लाना, जब उस पर जराइम पेशा सरगर्मियों के इल्ज़ामात हो। हमने पहले नहीं किया। ये लियारी में बंदे मारते रहे, ये लियारी में लोग बता लेते रहे, इन्होंने शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की, इनके लोग वहाँ खौफ की अलामत थे, हम नहीं कर रहे थे। ये 2 साल के दौरान जब ये न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया से सिलसिला शुरू हुआ, ख्वाजा अजमेर नगरी, बिलाल कॉलोनी, न्यू कराची और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया और फिर तैमूरिया, जब वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, पता चला भाई ये तो समद है और समद वसी का लड़का है। फिर मुकम्मल हमने NPA FIR की और हमने फिर बनाना शुरू किया, तब हमारे दस्तावेज़ात बने। ये हमने अगर 1968 के बाद जब रहमान मर गया, वसी ऑपरेट हो गया, उज़ैर ग्रुप आ गया, हमने तब नहीं किया था। आप यकीन करें, उज़ैर बलो जिस तरह अपने केसेस में बरी हो रहा है ना, उसकी भी वजह यही थी, हमने उस वक्त कमज़ोर मुकदमात बनाए। अब जो पुलिस ने काम किया ना, बहुत मजबूत मुकदमा, पक्का काम किया हमने। इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स दर्ज होने वाले मुकदमात में लूप में आबाद खुद कह रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ताजिरों का बना दिया, आईजी साहब ने बताया। होम मिनिस्टर साहब ने बताया आज, उन्होंने कहा मैंने ग्रुप बना दिया, उसमें आईजी साहब भी हैं, एडिशनल आईजी साहब भी हैं और ताजिर, जिसकी शिकायत है यहाँ करें। अच्छा, ये ग्रुप पहले बना हुआ है कामरान भाई, वो ग्रुप बना हुआ है, उसमें कराची चैम्बर से वो ग्रुप ऑपरेट होता है। उसके अंदर भत्ते से मुतालिक एक कंप्लीट डिटेल मैसेज जो ना वो ऑपरेट होता है। उस पर तरजीहात नहीं थी, बात ये थी। अब तरजीह, उसकी वजह है ना कि अब ताजिर किसको पुकार रहा है, अब फील्ड मार्शल को पुकार रहा है, जो आखिरी हद है। अब वो किसी कानून के दरवाजे को नहीं खटखटा रहा, वो मुकदमा भी नहीं करा रहा। कल होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि जब आपने इतना शोर मचाया, जब हमने मुकदमों की तादाद देखी, वो तो 8 है। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ, वो ताजिर बिरादरी अगर ख़ुद किसी को, ये पुलिस को जो है शामिल नहीं कर रहे। दूसरा इसमें ताहिर भाई,
माजी में भी जो है हमने देखा कि इसी तरह अब्दुल रहमान और भोला, मुझे याद है, उसको बैंकॉक से गिरफ्तार किया था, कराची लाए थे, उसके भी वारंट जारी हुए थे। आगे ये बताएं, आगे चलते हैं कि इनके पीछे कोई सियासी कोई इनको पुष्पनाई हासिल है? अगर पुलिस की या कोई सहूलतकार इसमें था, वो तो अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। क्योंकि हमने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जवाद कादरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद उनके जो सरबराह हैं सरवत एजाज काजी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ से इनकार किया और उन्होंने कहा इसको फेस करेंगे, अदालतों में जाएंगे, मतलब इनकार किया एक तरह से कि वो उनका जो कारकुन था वो किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस नहीं था। आप अगर वसीउल्लाह लाखों की बात करें ना, वो सबसे पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कारकुन था। लियारी से एमएनए का टिकट भी लड़ा उसने। उसके बाद वो पीपल्स पार्टी का कारकुन था। नबील कबूल साहब के साथ और पीपल्स पार्टी के कई मकामी लोगों के साथ उसकी बड़ी तस्वीरें हैं, वो गूगल भरा पड़ा है। जमील चांगा सोल्जर बाजार से एक मकामी सियासी जमात को सपोर्ट करता था, ये उसकी सरपरस्ती। रहमान डकीर खुद 18 अक्टूबर वाले वाक़े में कहाँ था आपको और मुझे, हम सबको पता है, हमें ये चीज़ें कोई छुपी भी नहीं है। समझ रेस्क्यू किया था उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, सामने ये तो डिक्लेयर है ना। आजकल ये बात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। फिर दुरिंदर में बाकायदा उस चीज़ को वादे किया गया, तस्वीरें दिखाई गई, बीबी की एक आइए उससे तस्वीर बनाई गई और वो सब चीज़ें हमारे सामने। इसी तरह जो समद काठियावाड़ी ये नौमौलूद बच्चा है ना, ये भी सुन्नी तहरीक का कारकुन है। तो हम किसी एक सियासी जमात को या मजहबी जमात को इस पर जिम्मेदार नहीं ठहराते। सरवत एजाज कादरी साहब ने ये बिल्कुल कहा कि वो हमारा कारकुन है, जवाद कादरी और शहबाज कादरी। उन्होंने कहा बच्चे हमारी औलादें हैं, उन्होंने ये बाकायदा जवाद कादरी और इस्तेमाल किया। शहबाज कादरी के लिए उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, कानूनी जंग लड़ेंगे। समद कादरी से मुतालिक वो नहीं कह रहे, ना शादेब मुल्ला जो कारकुन है वो, क्योंकि कराची के वो सदर भी सदर के ओहदे पर कराची फाइज था। तंजीमी कमेटी का इंचार्ज है, वो केटीसी का इंचार्ज है, वो सुन्नी तहरीक की। और समद, जवाद, शादेब मुल्ला ये कनेक्टेड हैं कराची में। भत्ते की पूरे सिस्टम को चलाने के लिए इनका लड़का इस्तेमाल हो रहा है। लड़का कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है मैं आपको बताऊँ। लड़का हो रहा है गोधरा का, न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया का, न्यू कराची का लड़का इस्तेमाल हो रहा है। बिलाल कॉलोनी ये वस्ती का इलाका है, वहाँ का लड़का इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा अजमेर नगरी का लड़का इस्तेमाल हो रहा है, और अजीज़ाबाद का लड़का इस्तेमाल हो रहा है, लियाकताबाद का लड़का इस्तेमाल हो रहा है, लियारी का लड़का इस्तेमाल हो रहा है, अजीज़ाबाद का, लियाकताबाद का, लियारी का, मुआजगोड का, सईदाबाद का। यहाँ का कौन सा लड़का इस्तेमाल हो रहा है कामरान भाई? जो स्ट्रीट क्रिमिनल है, जो बार बार जेल जाता है। जब ये जेल जाता है वहाँ लड़का हायर होता है। जब वहाँ लड़का हायर होता है तो उसकी जमानतें कराई जाती है। इनकी फील्डिंग में या इनके किसी करैक्टर में अगर कोई लड़का पकड़ा जाए ना, उसके वकील के पैसे, उसके आईओ के पैसे, उसकी ज़मानत के पैसे और उसके घर के राशन के पैसे ये देते हैं। और ये कैसे देते हैं? ये इसी तरह देते हैं जब यहाँ से, अभी मैं अगर आपको बताऊं कि कराची में किस लेवल का भत्ता जमा हो रहा है, परेशान हो जाएंगे। हमारा सनतकार बहुत परेशान है, हम सबको पता है। हमारा तामीराती शोबा बहुत परेशान है, हम सबको पता है। इसके अलावा लियारी, जोड़िया बाजार, पॉकेट्स बड़ी मार्केट है, सबको पता है, पूरे शहर से हो रहा है। नंदी कोतल की फूड स्ट्रीट, न्यू कराची की फूड स्ट्रीट, सबको पता है हो रहा है। छालिया वाले, गुटखा फरोश, पान के केबिन चलाने वाले भी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये करके पैसे दे रहे हैं और ये कचरा कर करके दरिया जमा हो रहा है। उससे इन सब की फंडिंग हो रही है। हमें सिर्फ इनकी कमर नहीं तोड़नी, ये जो नीचे का जो इनका चिल्लर तबका है ना, स्ट्रीट क्रिमिनल था, अब वो बत्ताखोर बन गया। ताहिर भाई, ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम की सब बात करें, ऑर्गेनाइज क्राइम से जो पैसे जमा हो रहे हैं बत्ता। आपने वो वसी की ऑडियो सुनी है जिसमें वसीउल्लाह लाखों एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कह रहा है, मुगल्लिज़ात अपनी जगह, उसमें वो कह रहा है जहां से पुलिस भत्ता लेगी वहां से मैं भत्ता लूंगा। ये बात सामने आई। ये वसी है। ये कौन है? वसी है। ये वसी वो बकरी है। आप यकीन जानिए, कराची ऑपरेशन में इसकी आवाज़ नहीं निकलती थी ईरान से बैठ के। रेंजर्स ने इसको वो लगाम डाल के रखी थी। वो जो तरीक़ेकार और हिकमतें थी अब 7 दिन पहले शुरू हो गई है। जो मेरे पास इत्तलात हैं इनके फैमिली मेम्बर्स से मुताल्लिक कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसकी जांच हो रही है। ये इनके लिए परेशान है, ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये कहाँ रह रहे हैं। ना कि सिर्फ वसी के हो रहा है, वसी के भाई बहनोई इन सब के खिलाफ हो रहा है। जमील की बहनें कहाँ हैं, जमील का बहनोई कहाँ है, इसका भाई दुबई में कैसे सर्वाइव हो रहा है, सब चीज़ें जांच हो रही है। अहमद अली मक्सी का पैसा कैसे, कहाँ से, पीआईबी कॉलोनी से, मंशियात से रूलिंग हो रहा है या तामीराती शोबे से हो रहा है, इस पे भी काम हो रहा है। समद की पूरी फैमिली पे काम हो रहा है। और ये इनके लिए परेशान कौन है? ये वैसे डिनाई करते हैं, समद का बाप है, समद की सास है और लोग हैं। ये डिनाई करते हैं वसी का बाप है, उसके और लोग हैं, वो डिनाई करते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी कहता है मुझे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब उनको तकलीफ होती है, इसको तकलीफ होती है।
अब कानून नाफिज, ये 2013 के ऑपरेशन कोई में ना भी कोई हुआ। तो तरीका कानून नाफिज करने वाले इदारे कामरान भाई अपनाएंगे ना। 2013 के इलेक्शन ऑपरेशन में भी यही सब कुछ हुआ था। इनको लगाम डालने के लिए इनकी फैमिलीज को डिस्टर्ब किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त इनकी कमरें टूट गई थी। अब भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इस वक्त इनके पास लड़का जो है ना, वो पहले ही क्या होता था, आप लियारी के 4 थाने घेर लें, माड़ीपुर से बंद करते हैं, ली मार्केट से बंद करते हैं, चील चौक से बंद करते हैं और चौथे रास्ते से बंद करते हैं, कॉर्डन ऑफ हो गया लियारी पूरा। आप इस वक्त परेशान यूँ हैं कि ये वहाँ से निकलने के बाद सोल्जर बाज़ार आ रहे हैं, सोल्जर बाज़ार से लियाकताबाद आ रहे हैं, PIB कॉलोनी आ रहे हैं, न्यू कराची जा रहे हैं और मलीर जा रहे हैं, सईदाबाद जा रहे हैं, बल्दिया जा रहे हैं। आपके पास कोई एक मखसूस इलाका नहीं है आप जहाँ से इनको ले सकते हैं। लेकिन नो डाउट कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोई जगह नहीं छोड़ी इनके लिए। अब इनके लोग जिन्होंने काम उतार दिए हैं ना, वो इस वक्त आमाज गाहें ढूंढ रहे हैं, शेल्टर ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे शेल्टर दे के रख ले। इस वक्त जो मेरी इतलात है वो ये है कि पैसे देकर वो जो जराइम पेशा लोग हैं जो वारदातों में इस्तेमाल हो गए, वो पैसे देकर जेल जाने को भी तैयार है कि पुलिस को 23(7) का या 69B का छोटा मोटा मुकदमा करके हमें जेल भेज दे। इस वक्त ये वाली कंडीशन है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, वसी को तो हम इंशाल्लाह ले आएंगे। मतलब ये अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कराची से जो ताजिर बिरादरी हमारी परेशान है, जो एक बड़े बिल्डर्स हैं या छोटे कारोबारी लोग हैं, उनको भत्ते से निजात मिल जाएगी। ये बात अब मतलब खुशाइन भी है और ये इस पर इक़दामात भी होने जा रहे हैं। ये अब तमाम जो है ये बातें क्योंकि वज़ीर दाखिला ने भी कह दी हैं और यकीनन ये लोग जब गिरफ़्तार होंगे इस तरह के, बाकी जो ये जहाँ जो इनका नेटवर्क कराची में ऑपरेट कर रहा है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और अब यानी एक बड़ी खुशाइन बात है कि उन तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बाद हमारी जो ताजिर बिरादरी है, जो कारोबारी तबका है, वो सुकून में आ जाए। बहुत अच्छा सुकून का मैसेज ये दिया। वसी का रेफरेंस हम फ्रांस में इंटरपोल के हेड ऑफिस को रिसीव करा चुके हैं, हो गया। अहमद अली मक्सी और समद काठियावाड़ी का तैयार है। आज IG साहब ने ये बताया है कि राजा रिफत मुख्तार जो डायरेक्टर जनरल FIA हैं, DG FIA से उनकी बात हुई है। उन्होंने बताया कि अहमद अली मक्सी और समद काठियावाड़ी का रेफरेंस और उसकी दस्तावेज़ात उनको मिल गई हैं और बहुत रफ्तार के साथ वफाकी हुकूमत के जरिए हम उसको भी इंटरपोल भेज रहे हैं। तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा 7, 8, 10, 12 दिन में वो भी वहाँ सबमिट हो जाएगा। तो 3 लोगों का तो काम उतार दिया इंशाल्लाह ताला। IG साहब जाने से पहले इसका नेक्स्ट 3 बड़ों का काम उतार दिया। गुलशेद जागरानी, हाँ, नए आने वाले IG होंगे, उनकी बड़ी तरजीहात होंगी अगर उन्होंने इस चीज़ को फोकस करके रखा ना। देखिए ना हुआ कैसे, अगर ना सिंध पुलिस इन पे मुकदमे ही ना करती, सिंध पुलिस इनकी रेफरेंस ही ना बनाती, डॉक्यूमेंट, आरिफ अजीज का इसमें बड़ा किरदार है। सबसे पहला वसीउल्लाह लाखों के साथ उसने जब उसके खिलाफ सूबाई हुकूमत को ख़त लिखा ना, उसने अपने IG को ख़त लिखा कि इसके रेड वारंट के लिए सिफारिश की जाए। आप यकीन करें इसकी चोखा निकल गई वसी की। इसने कौन से ज़रा इस्तेमाल नहीं किए होंगे किसी तरह आरिफ अजीज़ को मैसेज कराने के लिए कि मैं सब छोड़ दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। अभी कुछ रोज़ पहले भी शायद 1-2 महीने पहले भी एक रेड वारंट जारी हुआ था वो इसी की बात SSP है ना, सिटी की तरफ से। SSP सिटी ने सबसे पहले सिफारिश की अपने सिपह सालार को कि जी ये मेरे पास डिस्टर्ब कर रहा है मेरे लोगों को, इसका रेड वारंट के लिए सिफारिश की जाए। उसमें कुछ खामियां थी, वो रिवर्स हो गया, वो वापस आया। वो हम इंटरपोल पे उस दस्तावेज़ात पे पूरे नहीं उतरते थे, वो वापस आया। हमने फिर तैयारी की, मजबूत केस बनाया। SIU ने, पुलिस ने मिलके, SSP सेंट्रल ने, इन लोगों ने मिलके बहुत मजबूत दस्तावेज़ात बनाए। वो हमने फ्रांस में इंटरपोल के हेड ऑफिस भेज दिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी कामयाबी है। IG सिंध अगर जाते जाते मैं समझ रहा हूँ कराची वालों के लिए कर गए ना, तो ये बहुत, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे मंसूबे हैं, कोई 132 के करीब प्रोजेक्ट पे वो काम करके जा चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है तमाम काम उन्होंने डिजिटलाइज किए हैं कि ऐसा नहीं है कि नया आने वाला नेक्स्ट IG जो है वो किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देगा तो वो प्रोजेक्ट, वो मंसूबा तबाह हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो सिस्टम पटरी पे चल चुका है, स्लो चलेगा, रफ्तार के साथ चलेगा। ये नेक्स्ट IG की तरजीहात होंगी, लेकिन वो पटरी चलेगी। इसी तरह अब अहमद अली मक्सी और समद काठियावाड़ी, तीसरा आदमी है जमील सांगा और एक इंटीरियर से इनका बदतखोर है। इन चारों की दस्तावेज़ात तैयार हैं और समद और अहमद अली मक्सी का भी IG साहब ने बताया कि आज राजा रिफत मुख्तार ने उन्हें बताया, जो कि DG FIA हैं, कि वफाकी हुकूमत को आइंदा चंद घंटों में ये रेफरेंस अरसाल हो जाएगा और वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ये इंटरपोल चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बासी सीनियर सहाफ़ी क्राइम रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद थे और एक बड़ी खुशखबरी कहूँगा कि ताजिर बरादरी के लिए कि अब उनको बत्ताखोर ग्रुप से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। तमाम जो वफाकी हुकूमत, सिंध पुलिस ख़ास तौर पर, इसका सिंध पुलिस का बड़ा किरदार है, पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका बड़ा किरदार है। और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब ये बत्ताखोर जिन्होंने कराची में एक उधम मचा रखी थी, इनको यहाँ पर रेड वारंट जारी किए जाएंगे और फिर इनसे हमेशा के लिए गालिबन जो है वो हमारे तमाम जो ताजिर बरादरी कारोबारी हजरात, उनको निजात मिल जाएगी। अगले पॉडकास्ट तक के लिए कामरान शेख को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।